आ गया। मेहरबानी करके उनके खाना केक मुझे बहुत पसंद है, तो आज ज्यादा खा लो। च्यांग च्यांग को घर चलो। तुमने सुना नहीं? घर चलो। माँ, रुको 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 रुको। वास्तव में खेद है, माफ करना। रुको। बाला, हम खुद चलते हैं। बाला, इतना शोर मत करो। क्या तुम बिना वजह नहीं रह सकते? मैं बिना वजह? आज मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम उस लोमड़ी के साथ थे। मैं कैसे बिना वजह हूँ? देखो, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे बकवास कर रहा हूँ? मैंने देखा कि वह माँ और बेटी दोनों जल्द ही जिन बन जाएंगी। और वह बेटी भी कुछ अच्छी नहीं लगती। हम बस बाहर गए थे, कहीं कॉफी पीने, बातें करने और पुरानी यादें ताजा करने। वो तुम्हें क्या कर सकती है? पुरानी यादें ताज़ा करना? तुम दोनों किस तरह की पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हो? क्या तुम इतने सालों से तुम उसे भूल नहीं पाए हो? क्या तुम्हें अभी भी वह पसंद है? मुझे लगता है कि तुम आज पागल हो गए हो। तुम्हें पता है? क्या मैं पागल हूँ? तुम फिर से कहो, मैं तुमसे पूछा हूँ। आखिरकार तुम पागल हो या मैं? तुम फिर से कहो, मैं पागल हूँ या तुम? मुझे लगता है कि तुम पागल हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो ताकि उस औरत के साथ रह सको, है ना? बस करो। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मेरे पिता और झंग्यांग। मेरी माँ ने सही कहा, वह माँ और बेटी दोनों लोमड़ी हैं। यह गाना तुम जानते हो। बदलो इसे। मुझे पता था कि तुम इतने समझदार हो। भविष्य में तुम मेरे पिता से भी ज्यादा कमाओगे। उस समय क्या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे? झंग्यांग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें अभी भी वह ली बाला पसंद है। ली बाला। मैं उसके साथ जीवन भर नहीं रह सकता। ठीक है। अभी तक सोए नहीं हो क्या? यांग, तुम बैठो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो। क्या तुम अपनी मां से बहुत नफरत करते हो? तुम गलत हो, वह मेरी नफरत के लायक भी नहीं है। यांग, तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी मां के बारे में मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। अगर तुमने सुना और मान लिया तो भविष्य में अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर नहीं मान सके
मैं और तुम्हारी माँ तुम पर नाराज नहीं होंगे। अगर नाराज होना है तो किस्मत पर नाराज होना। दरअसल मैं और तुम्हारी माँ और क्षु अंकल हाई स्कूल के साथ ही थे। उस समय मैं स्कूल में एक छोटा सा किरदार था और तुम्हारी मां सबकी नजरों में एक जोड़ी थी। लेकिन किसे पता था कि दोनों की शादी शुरुयांग की मां के जबरदस्त विरोध के कारण रुक गई। कौन है? कोई नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ। ये क्या हो रहा है? लाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मम्मी के आज्ञाकारी शुरुयांग अंत में मां की इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया। इस छोटे से शहर में शादी से पहले गर्भवती होना एक बड़ी बात थी। मेरा यह बड़ा बेटा समय से पहले पैदा हुआ है। दूध की आपूर्ति ठीक होनी चाहिए। मेजुयान, ज्यादा खाओ। अच्छा दूध पिलाओ बच्चे को। धन्यवाद मम्मी। चुप हो जाओ, रोना मत। अच्छा बच्चा, रोना मत। धन्यवाद। जीवन इस तरह से स्थिर हो गया। पापा को गले लगाओ। मैं मेजुयान से प्यार करता हूं, बिना किसी कारण के। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने अपनी प्रतिष्ठा और नौकरी बचाई और उस बच्चे को जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि यह सही था। दुर्भाग्य से यह शांतिपूर्ण जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। लाइट, पहले तुमने यह क्यों नहीं बताया? तुम्हारा इतना अमीर शंघाई दोस्त भी है। लेकिन मैं अभी सोच रहा था, तुम कह रहे हो कि अब तुम्हारी खेल शिक्षक की नौकरी भी नहीं चल रही। क्या तुम्हारा यह शंघाई दोस्त मदद कर सकता है? वो तुम्हारे पास आया है। बच्चा सो गया है। लाइट, धन्यवाद। बेबी, शांत रहो, रो मत। मेजुयान, रो मत। हमारे अपने बच्चे होंगे। चलो, रो मत, रो मत। दरअसल मुझे पहले से पता था, उसका दिल कभी मेरे पास नहीं था। रो मत, रो मत, रो मत। रो मत। तुम्हारे पिता की कमजोरी की वजह से मां नहीं है। रो मत, शांत रहो। मेजुयान, यांग, दरअसल इतने सालों से तुम्हारी मां हर साल तुम्हें देखने आती थी, लेकिन तुम्हारी दादी की वजह से हर बार जल्दी में मिलती थी। तुम्हें पता है, इन सालों में मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तुम्हारी मां ने छुपकर हमारी बहुत मदद की। दरअसल सिर्फ मुझे पता है, उसे हमारी चिंता थी, प्यार था। वो अब अकेले अस्पताल में रहती है। शुरुयांग अभी तक बाहर नहीं आया।
XUY घर आने से डरता है। भावनात्मक और तार्किक रूप से मैं बेपरवाह नहीं रह सकता। यांग, मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल होगा। ये वाकई क्रूर है। यांग, लेकिन एक बात पर विश्वास करो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है। मैं उनसे नफरत करता हूं। जब मुझे एक पूरा परिवार नहीं दे सकते तो मुझे जन्म क्यों दिया? जब वह पेरेंट्स मीटिंग में आई, मुझे देखकर आंख तक नहीं उठाई। ऐसी मां भी होती है क्या? मुझे उसके प्यार की जरूरत नहीं। मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूं, बेहद नफरत। अक्षी कैसी है? उसे ढूंढा क्या? ये लड़की कहाँ चली गई? मैंने ऐसी परेशान करने वाली बेटी को क्यों जन्म दिया? उसे कुछ दिन का समय दो, उसे समझने दो। मुझे कुछ काम करना है, तुम उसे ढूंढते रहो। अगर कोई खबर मिले तुरंत बताना। और उसे बताना, मुझे पता है कि वह मुझसे नफरत करती है। मुझे भी लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। मैं उसका कर्जदार हूँ। मैं इस बार उसे सही करने के लिए वापस आई हूँ। तुम्हें ये बात उस तक पहुंचानी है, समझे? चाची, मैं कुछ सच बोलूं, इतने सालों तक तुम बाहर की मुश्किलों में थी। मैं जानता हूं और समझता हूं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता अब ये बातें कहना थोड़ा देर से नहीं हो गया? बाला ने कुछ ही दिन पढ़ाई की है, बहुत कुछ झेला है। सच कहूं तो मैं जो उसका चचेरा भाई हूं, मुझे भी उसके लिए बहुत खेद है। तुम क्या कहते हो? तुम उसकी मां हो। क्या वह ये बच्चा नहीं चाहती? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो उसे ये बच्चा पालने दो। वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी। मुझे समय चाहिए। मुझे सोचने दो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम सामने आ गई।
तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी? तुम्हारी सारी अच्छाइयों के बारे में। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाई। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हॉस्पिटल गया, तुम्हारे घर गया। तुम नहीं थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में थी? लियर ने मुझे बताया। मैं सच में जाने वाला था, लेकिन फिर लगा कि यहाँ एक बार और आना चाहिए। एक बार देख लो। मत जाओ, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। हम हमेशा अलग मत होना, ठीक है? मुझे वाकई एक घर चाहिए। हम एक साथ बीजिंग वापस चलते हैं। मैं पढ़ाई करता हूं और काम भी करता हूं। मैं तुम्हें पालूंगा। और बच्चे भी, हमारे बच्चे। एक चुंबन ले लो। क्या प्यार में चुंबन लेना जरूरी है? एक चुंबन ले लो। कितना घिनौना है। हे भगवान, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? दादी, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही हो? जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। क्या तुम अमेरिका नहीं गई थी? मैं अमेरिका नहीं गई हूँ। अभी भी मातृभूमि अच्छी है, मैं बीजिंग जाऊंगी। तुम जहाँ चाहो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। दादी, तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो तुम्हें बीजिंग ले जाऊंगा।
मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जो चाहो वो करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फ्रिज में अंडे और हरा प्याज है। खाना बर्तन में है। रात को ज्यादा मत खाना, पेट के लिए अच्छा नहीं है। तुम मेरा इंतजार करना, मेरे साथ बीजिंग चलना। यांगर, वो सो गई है। कल आना। मैंने देखा है कि तुम एक ही तरह की गलतियां करते हो। बस नियम ढूंढो। जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। क्या तुम्हें जुए की कोई खबर है? क्या वह इस साल नए साल पर नहीं आ रहा है? कहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे ऐसे गाना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है। हार मान ली। इसे हार मानना नहीं कहते। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उसकी खुशी की कामना करना। दो सच्चे प्रेमी जब एक साथ होते हैं तभी खुश होते हैं। और तुम इससे क्या कहते हो? तुम इसे दिल टूटने का नाम देते हो। तुम छोड़ो यार। मुझे पता है तुम्हारा दिल अभी झांगयांग ने तोड़ दिया है। लगभग चूरा हो गया है। मैं झंग्यांग से दिल टूट गई हूँ, लेकिन कम से कम मैंने देख लिया कि वह कैसा इंसान है। और तुम अभी भी बेवकूफ की तरह ली बाला को आशीर्वाद दे रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? यह देखो, झंग्यांग की नजर में दुनिया की सभी औरतें एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं खुश हूं कि मैंने यह देख लिया, और तुम अभी भी बेवकूफ की तरह अंधेरे में हैं। मैं काला आदमी हूं, औरतों को नहीं मारता। अभी सबसे अच्छा है, जल्दी से दूर हो जाओ। यह देख लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम मेरे सामने घुटने टेककर मुझे धन्यवाद दो। ठीक है, इसे देख लो। ठीक है। वो तुम गाओ शनेल। क्या तुमने नहीं कहा था बाला कुतिया? क्या तुमने नहीं कहा था बाला कुतिया? आओ। फिर बहनों को जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। भाई को अभी जरूरत है, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने की जरूरत है। अगर मैं ज्यादा पी लूं तो क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? मुझे लगता है तुम भाई के घर जाना चाहते हो। दोनों बहनें कम पियो,
मेरा कोई घर नहीं है। सु शुआई, आओ साथ में रात का खाना खाएं। ठीक है, लेकिन मैं 10 बजे तक काम करता हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस, 1 करोड़ नूडल्स समझ के लाओ। ठीक है। तुम्हें कम मिर्च खानी चाहिए। तुम्हें समय पर खाना चाहिए। इतनी देर से यह दोपहर का खाना है या रात का? क्या तुम बस इधर उधर की बातें करना बंद कर सकते हो? वैसे पिछली बार की गुप्त बात का हिसाब अभी तक नहीं किया है। मैं धन्यवाद एक्सायर ड्यूओ। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे सच में समझते हो, जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया वह सही था या गलत। बिल्कुल सही था। मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके साथ बीजिंग जाऊंगा और वहाँ बीजिंग में रहूंगा। तुम भी बीजिंग आ जाओ ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। मुझे बीजिंग पसंद नहीं है। तुम हो। छोड़ो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मेरी किस्मत अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है? मिर्च डालो। आओ, तापमान ठीक है, थोड़ा पी लो। खाना नहीं चाहिए। तुम खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तुम्हारी बीमारी और जल्दी ठीक नहीं होगी। आओ। खा नहीं सकता। तुम्हें जियाओई की कोई खबर है? फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं सोच रहा हूं इन दिनों शंघाई जाऊंगा। सुबह मैंने जियांग जियांगवो को फोन किया था। उसने कहा किसी से पूछा है। रुयांग अभी तक बाहर नहीं आ सकता। ज्यादा चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मैं चिंता कैसे न करूं? तुम कहते हो इस समय मुझे ऐसी बीमारी हो गई, तुम्हें परेशान कर रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या करूं। डॉक्टर ने कहा नए साल के बाद तुम्हारी सर्जरी करेंगे, लेकिन सर्जरी से पहले अच्छी मानसिक स्थिति बनाए रखना जरूरी है। बहुत निराशावादी मत बनो। लाइट, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। तुम चिंता मत करो, हमने जो लोग बुलाए हैं सबसे अनुभवी डॉक्टर हैं। मैं तुम्हें और जियाओयांग को परेशान नहीं कर सकता। उसकी उम्र में पैसे खर्च करने का समय है। इस जन्म में मैंने उसका बहुत कुछ बकाया है। देखो तुम फिर से बेकार की सोच रहे हो। बीमारी ठीक कर लो, बहुत समय है। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। पापा, वापस आ गया। तुम्हें नींद आ रही है तो अंदर जाकर सो जाओ।
तुमने अभी खाना नहीं खाया? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाने का। मैं खा चुका हूं। यांगर, मैं नए साल से पहले शंघाई जाना चाहता हूं। अगर टिकट मिलना मुश्किल हो तो पता नहीं मैं नए साल की पूर्व संध्या तक वापस आ पाऊंगा या नहीं। तुम शंघाई क्यों जा रहे हो? जुई का कोई संदेश नहीं आया है। उसे अपने बेटे की चिंता है। वो सर्जरी कराने के लिए तैयार नहीं है। यांगर, पापा के पास कोई और काबिलियत नहीं है। ये बात पापा अपनी जान की बाजी लगाकर भी करेंगे। पापा, मैं जाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि नए साल से पहले जूई को वापस ले आऊंगा। क्या वो इतनी बीमार है? तुम लोगों ने मरीज की देखभाल कैसे की? तुम उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हो? ठीक है। पापा को क्या हुआ? तुम्हारी मां गायब हो गई है। तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है? पता है। मुझे ले चलो। ठीक है। तुम मत खटखटाओ, उनके घर में कोई नहीं है। जुआन में जुआन घर पर नहीं है। नहीं है, वह अस्पताल में है। वह वापस नहीं आई है। धन्यवाद। उसने कहा कि वो सर्जरी नहीं कराना चाहती। वो हम दोनों पर बोझ नहीं डालना चाहती। कहीं वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगी? कुछ नहीं होगा। मैं बाहर जाकर और पूछता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे पैर ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। तुम पहले घर जाओ और उसे लगातार फोन करते रहो। अगर वह फोन नहीं उठाती तो जब तक उठाए नहीं फोन करते रहो। कोई भी खबर हो तुरंत मुझे बताना। ठीक है, तुम सावधान रहना। ठीक है। कृपया बताएं कि आखिरी नाव कब चली थी? नाव चली गई है। कल सुबह 6 बजे आना। क्या तुमने कोई 40 साल की औरत देखी है? लगभग 1 मीटर 70, बहुत गोरी। शायद हो। वह कैसी दिखती है? अगर मैं हर उस व्यक्ति का चेहरा याद रख सकता जो घाट पर आता है तो मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाता। धन्यवाद। आगे मत बढ़ो। तुम यहाँ मत आओ। मैं तुम में से किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता। क्या तुमने कभी हम में से किसी के विचार पूछे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मरने से सब खत्म हो जाएगा? लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें पता है कि तुम सच में बहुत क्रूर हो? ये 20 साल हो गए हैं। तुमने कोई भी फैसला लिया? क्या कभी एक बार भी मेरी भावनाओं पर विचार किया? तुम जब चाहो चले जाते हो और जब चाहो प्रकट हो जाते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह इतना आसान नहीं है। झांगयांग, माँ का मतलब वो नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी। यह मेरी गलती है। तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। जुए भी। वह बहुत समय से वापस नहीं आया है। वह मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं दुनिया की सबसे असफल माँ हूँ। मेरे साथ वापस चलो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जूई को वापस ले आऊंगा।
मुझ पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो। इतने आज्ञाकारी बेटे के साथ जल्दी से अपनी बीमारी ठीक कर लो। किसी और चीज की चिंता मत करो। पैसा कितना महत्वपूर्ण है, जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये लड़की बहुत सही कह रही है, उसकी बात मानो। कैसा लगा? कुछ नहीं। मुझे दे दो। मैं गोली चलाऊंगा दादी। यांगर, खाना खा लो। यांगर, जल्दी से दादी के साथ घर चलो। इतने बुरे लोग हैं, फिर से तुम्हें उठा ले जाएंगे और बेच देंगे। तो दादी कैसे जिएगी? यांगर, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? दादी। तो तुम्हारी माँ क्या? माँ सबसे ज्यादा पैसे से प्यार करती है। माँ बुरी है। बहुत अच्छे। बच्चे, आंटी तुम्हें 10 रुपए देती है। तुम वहां उस भाई के पास जाओ और उसे आइसक्रीम खिलाओ, ठीक है? ये लो, ये तुम्हारा है। उस समय मैंने देखा कि तुम्हारी दादी तुम्हें खींच रही थी। मैंने कल्पना की कि मैं आगे बढ़ूं, तुम्हें गोद में उठाकर भाग जाऊं। वैसे भी तुम्हारी दादी मुझे पकड़ नहीं पाएंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हारे पिता के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं उनका कर्जदार हूं। वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं तुम्हें ले जाऊं, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पानी का तापमान ठीक है। पहले दवा ले लो। ये लो दवा। मैं कल शंघाई जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से नए साल से पहले XUYI को वापस ले आऊंगा। तुम यहां कैसे आए? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं मरीज की देखभाल करने आया हूं। क्या XUYI वापस आ गया है? नहीं, मैं उसे लेने शंघाई जा रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि वह कहां है? अंकल नमस्ते। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या झंग्यांग घर पर है? उन्हें अचानक शंघाई जाना पड़ा। वे घर पर नहीं है। क्या आपको उनसे कुछ काम है? नहीं, धन्यवाद अंकल। ठीक है।
हेलो सहपाठी, क्या तुम XUII को जानते हो? नहीं। धन्यवाद। वहीं जाओ। झंग्यांग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम पहले चले जाओ। क्या तुम्हें पता है कि XUII क्या है? XUII स्कूल की छुट्टी है। इन दिनों उसे नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे इंटरनेट कैफे में देखा था। इंटरनेट कैफे कहाँ है? स्कूल के पश्चिमी गेट के पास। क्या उसे कुछ हुआ है? मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था। उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। क्या वो ज्यादा इंटरनेट चलाता है? झंग्यांग, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। यहां तक पीछा करके आ गए। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? यहां आधा पिज्जा है, क्या चाहिए? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। घर? कहां जाऊं? मेरा कोई घर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? चलो। तुम क्या कर रहे हो? क्या? घर कहाँ जा रहे हो? घर? क्या घर? तुम मुझे क्यों टोक रहे हो? क्योंकि मैं और तुम एक ही माँ के बच्चे हैं। छोड़ो। अब तुम मुझसे रिश्ते की बात कर रहे हो। जब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को लिया, तब क्या तुमने मुझे भाई समझा था? अपने आप को अच्छे से देखो, तुम क्या बन गए हो। मैं जो अब हूं, वो सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा हिसाब बाद में चुकता करेंगे। तुम्हारी माँ की सर्जरी होने वाली है, वह तुम्हें देखना चाहती है। झंग्यांग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी माँ का नाम मत लो। वह मर सकती है। आ गया। इतनी शराब की बदबू क्यों है? क्या ज्यादा पी लिया? नहीं, नशे में हूं। शराब का देवता कैसे नशे में हो सकता है? तुमने खाना खाया है? अभी खाने वाला था। इतनी देर से खा रहे हो? बस यही खा रहा हूं। वो कौन है? झंग्यांग, शंघाई चला गया है। उसने तुम्हें बताया कि वो शंघाई जा रहा है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं है कि वह किसके साथ शंघाई गया है? वो जियांग जियाओ के साथ है। दोनों ने शंघाई में मिलने का प्लान बना लिया है। तुम्हें किसने बताया? किसने बताया ये मायने नहीं रखता, लीबाला। क्या तुम पागल हो गए हो? शायद यह गलतफहमी है। शायद किसी की गलत नीयत है। मेरी चिंता मत करो। ठीक है। तुम्हारे दिल में जो है उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। तुमने सब कह दिया ना बाला कुतिया, ठीक है। तुमने सब कह दिया ना बाला कुतिया, ठीक है। तुम्हें वीडियो किसने दिया? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? मैं समझ गया हूं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे दिल में जो है अभी शंघाई में किसी और लड़की को गले लगा रहा है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम उसे फोन करके पूछो। उससे पूछो कि वो अभी शंघाई में क्या कर रहा है। मैं खा चुका हूं, है तो पहले जाओ। रुको। तुम नहीं मारोगे, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मारूंगा। आओ। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।
बाला, उठो। तुम क्या कर रही हो? केवल मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अंधे हो गए हो। काला आदमी, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। बाला, गाड़ी में चढ़ो, जल्दी गाड़ी में चढ़ो। आओ। ड्राइवर साहब, कृपया गाड़ी चलाएं। तुम यहाँ बाला को देखो। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसकी कल की सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। अब यह किसका है? यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस मामले को जल्दी से सुलझाया जाए। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊंगा? तुम और क्या चाहते हो? दरवाजा खोलो बाला। मम्मी की बात मानो, ठीक है? दरवाजा खोलो। क्या तुम पागल हो गई हो? यहाँ शांति से रहो, मम्मी यह तुम्हारे भले के लिए कर रही है। नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। दरवाजा खोलो। तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, उसकी अच्छी तरह देखभाल करो। तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। मैंने तुमसे दरवाजा खोलने को कहा, क्या तुमने सुना? दरवाजा खोलो। सबसे पहली गाड़ी के लिए कुछ घंटे और इंतजार करना होगा। मैंने उससे कहा कि तुम स्कूल में व्यस्त हो, कुछ भी लीक मत करना। तुम यहाँ झूठे अच्छे इंसान मत बनो। मुझे उसकी दुखी होने की चिंता है। मुझे एक फोन करना है। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।
बाला, बाला, क्या हुआ? बाला, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हेलो। ज़्योर्दुओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, कल मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अभी ठीक है। झांग्यांग ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। वह मुझे गाली दे रहा है। उसने मुझे कुतिया कहा। क्या यह नहीं कहा गया था? बाला कुतिया, बस करो। क्या यह नहीं कहा गया था? बाला कुतिया, बस करो। कुतिया, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? झांग्यांग ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझे छाता दिया। धन्यवाद कि तुमने मेरा राज रखा। धन्यवाद कि तुमने सबके सामने मुझे अपना दोस्त माना। ज़्योर्दुओ, तुम्हें पता नहीं मैं कितना आभारी हूँ। तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैं बस एक मूर्ख हूँ। सिर्फ तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। सिर्फ तुम ही मेरे जैसे मूर्ख से दोस्ती करना चाहते हो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या मैं सिटी स्क्वायर पर तुम्हारा इंतजार करूं? तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। कार में चढ़ो, ऊपर चढ़ो। लीबा, क्या तुम मुझे थोड़ा आराम दे सकती हो? मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। इतनी छोटी सी जगह में तुम कहाँ भाग सकती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेकार में मेहनत मत करो, बेकार के काम मत करो। मैं भागने की सोच भी नहीं रहा था। मैं बस एक दोस्त से मिलने जा रहा था। तुरंत अस्पताल वापस जाओ। क्या मैं तुम्हें पहले दिन से जानता हूँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें धोखा देने की सोच ही नहीं रहा था। तुम मेरे पास इंतजार कर सकते हो। मैं बस कुछ बातें करूंगा और तुरंत तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक तुम्हारे पेट में ये छोटा शैतान नहीं निकल जाता, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी माँ ने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। जब तुम अमेरिका पहुंचोगे, मुझे ईमेल भेजना। कितना स्टाइलिश है, जल्दी चलाओ।
रास्ता छोड़ो। बॉस, मैं नीचे जाकर देखता हूं। जल्दी करो। रुको। मेरा नाम ली बाला है। लीमिंग काली, बाला बाला का बाला। जल्द ही तुम भी बहुत मशहूर हो जाओगे, क्योंकि तुम एक बहुत मशहूर लड़की को डेट कर रहे हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। 3 बच्चे पैदा करो। छांगी, छांगेर, छांगसान। बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, सबसे छोटा गायक। तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। जादू दिखाकर पैसे कमाऊंगा, विश्वास है? ओ पंछी, ओ फूल। धोखा दिया तो सब राज उघाड़ दूंगी। बोल ना बोल। बाला माफ कर, मुझे खुद से डर लगता है। एक भी गलत कदम नहीं, हार नहीं मान सकती। मेरा भविष्य मेरे लिए सब कुछ है। जाना है, जाना है, जाना है। लौट कर आओगे? साथ ले चलोगे? लड़की, औरत, जानती हो, तेरे लिए उसने नौकरी छोड़ दी। तेरा खर्चा कैसे उठाएगा? हार नहीं मानी, समझौता किया है। बस उसकी मुश्किलें कम करना चाहती हूँ। समझ क्यों नहीं पाती? तेरे दिल वाला शंघाई में किसी और को गोद में लिए है। खुद ही कहा ना, बाला कुतिया। बस खुद ही कहा ना, बाला कुतिया। झांगियांग ने धोखा दिया। उसे मुझसे कभी प्यार नहीं था। मैं सबसे बड़ी भोंदू हूँ। बाला, बाला। बाला ठीक तो हो? कान, बाला, बाला क्या कहा? बाला फिर से बोलो। बाला मेरा बायां कान सुन नहीं सकता। बाला फिर से बोलो, बाला, बाला।
बाला, होश में आओ। बाला, बाला, फिर बोलो, क्या कहा?